अध्यक्ष महोदय, वर्षा अगर समय पर हो गई तो ठीक है, समय पर नहीं हुई तो फिर पौधों का जो कोमल पत्ता होता है वह सूख जाता है। मैंने अपनी आँखों से देखा है। यह निश्चित रूप से बहुत ही दयनीय स्थिति है। उसका कोई चिंतन हो, उसका निराकरण हो। हम गरीबी रेखा की बात करते हैं, यह तो उसके ऊपर की रेखा है। इन दोनों समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। जहाँ तक फसल बीमा की बात है, इसके साथ साथ हमें ज़मीन बीमा की बात भी करनी चाहिए। लेकिन कैसे हो, इस समस्या पर विचिंतन अभी तक नहीं हुआ है। जहाँ तक मंत्री जी ने कहा कि उत्तर का संबंध है, सब उत्तर टाल मटोल के हैं। आज भी वैज्ञानिक और किसानों के बीच संवादहीनता है। यूरोप में मैंने देखा है कि वहाँ पर वैज्ञानिक खेत में काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का कोई भी वैज्ञानिक खेत में नहीं जाता है और न ही काम करता है। फिर मैंने यूरिया की बात कही है। अब मैं यूरिया के संबंध मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि आज जो अनुदान दे रहे हैं, वह अनुदान जो कंपनियां हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, दोनों मिलकर बांट लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा है कि आपस में बातचीत करके इसका मार्ग खोजा जाए। आपने पैसा देना है और राज्य सरकार को लेना है। यह ज़्यादातर सही रूप में खर्च हो, इसके लिए समुचित उपाय किए जाएं। यह पैसा सही खर्च हुआ या नहीं, इसका लेखा जोखा राज्य सरकारों से लेना चाहिए। उनको इसकी जिम्मेदारी का पता नहीं है। जिम्मेदारी कहाँ पर तय की गई है? अगर जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि आपके सारे प्रयास असफल होंगे। यूरिया पर जो सरकार ने अनुदान दिया है, कंपनियां सरकारी तंत्र से मिलकर हड़प जाती हैं, तो इसलिए जो उत्तर है वो उत्तर ठीक नहीं है। अगर एक एक का वर्णन करें तो पता लगता है, जहाँ तक जानकारी की बात है, जानकारी ठीक नहीं दी जाती है। जहाँ तक संसाधन की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी होते तो मैं उनसे संसाधन की बात पूछता। संसाधन के लिए कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ अव्यवहारिक लोगों को लाना पड़ेगा। इसको व्यवहार में लाना पड़ेगा, अन्यथा तब तक कुछ नहीं होगा।